लड़का हेर दो बिटिवा पढ़ाए हन तो हेरन कहीं ने वैसा ही पूर्ववा में से आ रहे 5 लाख देते रहे, हम कुछ बोले नहीं। बाकी अब जब आप आई गए हो तो बहरहाल आपका तो लजिया रखी पड़ी, तो हम कहीं जरूर है तो हमारे नाते 20,000 तो कम कर दो ना। कहाँ 2500 कहते 50 समझे। पूर्ववा वाले जो दियत रहे वो 25-50 हमारे सिफारिश पर कम करी तब भी हवा पे मुसलमान अहले हदीस हाजी नमाजी आज ये हाल है। तो जब साचा ही खराब है तो चाहे जितना ईटा पात हो टेढ़ा पैदा होगा। इसलिए सबकी औलाद, मौलवियों की भी औलाद गाली देती है, मौलवियों को हाजियों की भी नमाज गाली की औलाद गाली देती है। सब के सब एक ही हम्माम में। पांच खानदान बड़दमियों के जमींदारों के ऐसे भी हैं जो आड़े आड़े दारू भी पीते हैं और दारू पीते पकड़े भी जाते हैं। इलाके में हल्ला भी हो जाता है कि फलाना का लड़का, हाजी साहब का लड़का, मौलवी का लड़का दारू पीता है। सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि हमने ये फैसला कर दिया है कि तुम दुनिया में चाहे कहीं रहो, हमारी इबादत करो और हमारी इबादत करने के बाद अपने माँ बाप को दुलार और प्यार से अपने पास रखो। उन्हें बढ़िया खाना खिलाओ, अपना खराब खाओ। उन्हें अच्छा कपड़ा पहनाओ, अपना खराब पहनो। उन्हें दोहरा जानो, अपना यकहरा समझो। ये माँ बाप का दर्जा है। माँ बाप का नाफरमान जहन्नमी है। माँ बाप की खिदमत फर्ज है। माँ बाप जो कहे वो कहना वाजिब है सिवाय शिर्क के। आप माँ के बनी ही बड़ी नंगीन हो, रोज 4 गाली पतोहों को देती हो, लेकिन बेटे के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो ये भी कह दे कि अम्मा काहे गरियावत। ये पावर है। वो बाप इन्हीं बच्चों की गरीबी की वजह से बेचारा अपना मुल्क घर द्वार छोड़ करके बम्बई छल्ली ढोने जाता है और चिलचिलाती हुई धूप में सऊदीया दुबई जाता है। रोता हुआ जाता है कि पता नहीं कितने लोग गांव के मर जाएंगे, माटी देने को पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। रोता जाता है। 2 साल 3 साल पर आता है उन्हीं औलादों के लिए। वहीं से कमा करके जो पाता है अपना पेट काट करके भेज देता है। यहाँ मुर्गी, रोज मुर्गी के फ्राई चलता है और नेपाल में तो गोश्त बहुत सस्ता अल्लाह ने कर दिया है। 1 जून न 2 दिन पर तो तीसरे दिन गोश्त बनता है। सब पैसा वही है, खा रहे हैं, बदन में गर्मी हो रही है, ताकतवर है, बाप कमा कमा के भेज रहा है। जवानी भर कलहे की तरह ढोया बाप ने और बुढ़ापे पर वही औलाद इसके सामने खड़ी हो जाती है कि चुप रहो तुम। क्या रह गया, मर गया। अनवर जलालपुरी ने कजुआनी की है। अपने छोटे छोटे बच्चों को चुम्मा लेकर, बोसा लेकर के जा रहा था जहाज पकड़ने। तो उसकी बीवी ने कहा मैं भी चलूंगी। माँ ने कहा बेटा मेरे लाल मैं भी तुझे छोड़ने चलूंगी। बाप ने कहा जो इन्हें जाके हम चली बाबू वही चिपिया में। कहा चलो बप्पा। गए, गोरखपुर पहुंच गए। ट्रेन आ गई, स्टेशन पर खड़े हैं। माँ की आंखों में आंसू है, बाप की आंखों में आंसू है कि मेरा लाडला जा रहा है, पता नहीं मुझे माटी देने को पाएगा कि नहीं पाएगा, इसे देख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। माँ भी रो रही है, जा चला जा, पता नहीं अल्लाह क्या लिखे होगा। उसकी बीवी उसने थोड़ा इशारा किया, कहती है बगले आओ, अपने माई बापा से हम भी बात बतवा ली। बगल गई तो उसके कंधे पे सर रखा, नकाब ऊपर रखा, कान में कुछ कहने लगी। तब तक ट्रेन ने सीटी दिया कि पैसेंजर लोग गाड़ी में सवार हो, चल रही है।
अनवर ने तर्जमानी की है, हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो। तुम देखिए कहाँ हमने वो लड़का कहता है हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है और तुम्हें मैं छोड़ के हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। मेरी बीवी ये मुहताजी और गरीबी मुझको तुझसे जुदा कर रही है, और मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। वो चला गया, न जाने कैसी कैसी रातें उसकी गुजर रही थी, अकेला था, हैरान था, रातें बेनींद की गुजर रही थी, अपनी आल औलाद के सोच में पड़ा था। बेटा बीमार है, पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर कितना पैसा लिया, पैसा है कि नहीं है। कोई अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह हिफाजत करना। आता है जब बुढ़ापे में घर, तब बेटा जवान हो जाता है, ब्याह कर देता है कि अब हमारा बेटा कमाए खिलाएगा, हम अब आराम से इबादत करेंगे, सबका खैरात करेंगे। का पता चला कि एक रोज चाहो पिए 5 रुपया नहीं देता है, और बांट के बगले खोली कर लिया है। लानत है अल्लाह की कसम, ऐसी औलाद जन्नत में नहीं कर सकती है। बाप बांट ले वही, तू गोश छौको राती का और आलू तरकारी वही बुढ़ापन खात है। अगर उसकी बेटियां आ गई, खुदा की कसम ये भाई त्योहारी नहीं देते हैं अपनी बहनों को। बुढ़वा रोता है कि बेटियों त्योहारी 8 से ही चावल पहुंच जाए, 2 किलो चीनी को दे दे। ये मुसलमान की अक्सरियत इसमें मुलव्विस है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों और मेरी बेटियों, आज की इस हक कॉन्फ्रेंस में ये वादा करके उठो कि जब तक जिंदा रहोगी दुनिया में, जब तक जिंदा रहोगे दुनिया में, कभी भी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करोगे। माँ बाप चाहे अपना गाली दे, गाली साथे चले जाओ, कोई जवाब नहीं, गाली देने तक। और अगर माँ बाप ने बद्दुआ दे दिया तो खुदा की कसम वो बद्दुआ लगके रहेगी और उसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि माँ बाप की नाफरमान जहन्नम में जाएगी औलाद, और दयूस जहन्नम में जाएगा। दयूस जान धोखे का कहा था, दयूस होता कहा था कि अपने बहन बेटिया और रिश्तेदार की औरतों को दूसरों से बातचीत करते देखे और बुरा ना लागे, रोके ना, वो दयूस है। या अपनी बीवी से रात में जो बातचीत किया था उसे दोस्तों से जाकर के बता दिया क्या जो करे अम्मा कबीस कही तो वैसे कही तो वैसे कही, हलाल हराम को दयूस है। हमारे 2 मिनट होते दे दीजिए। हमारे हिंदुस्तान के और जमाते अहले हदीस की रीढ़ की हड्डी नवाब सिद्दीक हसन खां साहब भोपाली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। वो गरीब थे, मौलवी गरीब ही होता है। आज जो मौलवियों को बेइज्जत कर रहे हैं लोग, क्यों काहे करके जानता हो? कुछ चंदा उन्दा मांगर सबका खैरात मदरसा खात है, आपन तो पैसा लगावत नहीं है। गरीब घर के होते हैं तो अब गांव का दौलतमंद आदमी के सामने वो क्या बोलेगा यार, जो सबका खैरात खा के जी जाए। तुम करेक्ट। तो नवाब साहब है, मेरे मौलवी रहे, लेकिन एकदम सही भारी मौलवी थे। तो वहां का जो नवाब था भोपाल का, उसका इंतकाल हो गया, नवाबा मुसम्मात हो गई जवानी में। तो देखा कि दूसरा मर्द कहीं अच्छा मिले तो ब्याह कर ले। तो लोगों ने कहा सबसे बड़ा भारत में इस वक्त दिमाग का, जहन और इल्म का एक आदमी मौजूद है, उसका सिद्दीक हसन नाम है।
बाकी बड़ा गरीब है। कहा तो मेरे पास तो दौलत है, मैं नवाब हूं, मेरा जो मर्द हो जाएगा तो हुकूमत है उसकी हो जाएगी। ब्याह कर लिया, हो गया। अब भला नवाबा औरत के सामने एक फकीर मौलवी हुक्म दे पाएगा? अच्छा नहीं। तो नवाबा चाहती थी कि शाम के वक्त नहा धो करके, बाल और सवार करके, जुल्फे खोल करके, काकुल गुड़ा करके, गुलगुलों से सज करके भोपाल को टहले और नवाब साहब वही बैठा रहे बगल में, उन पे जुल्फ लटका रहे। नवाब साहब जानते थे कि दादा मैं तो दयूस हो गया, जहन्नमी हो गया, लेकिन कही तो कैसे कही, कैसे कहूं? तो अपने शागिर्दों से कहा कि बेटा यह हदीस जो मैं बयान कर रहा हूं तुम्हारी भाषा में, कहा यह हदीस जब हम चौराहा पहुंचा लुम्बनी के, तो यह हमसे आए पूछे कि मौलाना साहब एकर मतलब क्या होता है। चौराहा पहुंचा जब कागा, नवाबा भी बैठी थी, नवाब साहब भी बैठे थे, तो उस लड़के ने कहा हुजूर बड़ी मेहनत कर रहा था लेकिन इस हदीस का तर्जुमा नहीं समझ पा रहा हूं। कहा क्या है बेटा? कहा दयूस माने का होता है। कहा पागल, दयूस नहीं जानते? कहा नहीं। कहा दयूस मैं हूं, हम देख ले। कहा हुजूर आप दयूस है? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा देखो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो अपने बहन को, बेटी को, बीवी को, मौसियाउत बहनों को, ममियरी और पटदार की बेटियों को, सगे संबंधी लोगों को, की औरतों को दुनिया में सबके सामने दिखाए, अर्दा पर्दा ना करे और सबसे बातचीत कराए, वही दयूस है। और दयूस जन्नत में कभी भी नहीं जाएगा। तो मैं दयूस हूं। नवाबा ने वही पर्दा किया और फिर पूरी जिंदगी कभी भी टागे पर बेनकाब होकर के नहीं गई। तो दयूस जहन्नम में जाएगा, माँ बाप का नाफरमान जहन्नम में जाएगा। इनके लिए बख्शिश नहीं हो सकती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरी माँ और बहनों और मेरी प्यारी बेटियों, मेरी तकरीर का वक्त खत्म हो गया है। मैं